भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI को टोल टैक्स बढ़ाने की अनुमति मुख्यालय से मिलने के बाद NHAI ने 31 मार्च मध्य रात्रि 12 बजे से देश भर के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स बढ़ा दिया है। बता दें, उत्तर प्रदेश समेत देश भर में टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें 31 मार्च की आधी रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। वहीं नई दरों के लागू होने के बाद कार से यात्रा करने पर 10 से 50 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे, जबकि भारी वाहनों को भी अब टोल प्लाजा पर जेबें ढीली करनी पड़ेंगी। जानकारी के मुताबिक कार से प्रयागराज जाने में टोल प्लाजा पर बढ़ौरी में 50 रुपए और कटोघन में 30 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। वहीं अन्य टोल पर 10 से 35 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। राजधानी लखनऊ जाने पर 90 रुपए की जगह पर 95 और लौटने पर 40 की जगह 45 रुपए देने होंगे। 12 जोड़ टोल सबसे महंगा है और यहां पर 1 अप्रैल से 165 की जगह 175 रुपए कर दिया गया है। जिस पर इंडिया पब्लिक खबर की टीम ने आम जनता से बातचीत की तो आम जनता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की मंशा सिर्फ आम जनता को परेशान करना है। आइए जानते हैं इस दौरान आम जनता ने और क्या कुछ कहा। सरकार की मंशा इस समय जो है केवल जनता को परेशान करने की है और टोल टैक्स एक अतिरिक्त भार होता है लोगों पर। और निरंतर जिस प्रकार से सरकारों द्वारा टोल टैक्स की बढ़ोतरी की जा रही है, ये जनता के लिए वोटों का विश्वासघात है। इस प्रकार का कृत्य निंदनीय है। जब सारे टैक्स जनता से ले लिए जा रहे हैं, गाड़ी जब खरीदता आदमी सारे टैक्स दे देता है, उसके बाद फिर रोड पर चले टोल टैक्स। चलिए, टोल टैक्स एक नॉमिनल टैक्स तक सही है और टैक्स का एक नियम है कि हर 120 किलोमीटर पर एक टोल टैक्स होना चाहिए। आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर छावनी फैजाबाद से 20 किलोमीटर, रौनाही फैजाबाद से 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर बाद उसके बाद दूसरा टैक्स बाराबंकी 70 किलोमीटर के बाद। इस प्रकार से जनता का केवल दोहन किया जा रहा है, जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है। जनता को केवल सरकार एक कमाने वाला जरिया बना लिया है। और आज मेहनत मशक्क़त से मान लीजिए कोई एक गाड़ी खरीदता है, परिवार के साथ लखनऊ जाना पड़ रहा है या दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो पता चल रहा है दिल्ली जाना पड़ रहा है उसको 20-20 टोल टैक्स देना पड़ रहा है। कहाँ से आम जनता जो है अपने शौक़ को पूरा कर पाए। इस जनता के हितों का डाका है, पूरे तरीके से जनता के हितों की अनदेखी है। इसको सरकार को टोल टैक्स को कम करना चाहिए। एक टोल टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 रुपए होनी चाहिए 4 पहिया वाहनों के लिए। भारी वाहनों से आप लीजिए, भारी वाहन जो कमा रहे हैं, आम जनता मेहनत मशक्क़त करके परिवार के साथ घूमने टहलने के लिए अपनी गाड़ी खरीदता है और उस गाड़ी से परिवार के साथ घूमने टहलने की बात सोचता है। जब सोचता है तो एक सबसे बड़ा भार उसके लिए टोल टैक्स हो जाता है। कहाँ से जाए जनता? जनता से क्या चाहते हो? जनता अपना खून काट कर दे दे, गला काट कर दे दे, तब आप मानेंगे? इसलिए माफ़ करिए, जनता के हितों की अनदेखी मत करिए, नहीं तो इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। देखिए, ये जो टोल टैक्स है ये आम जनमानस पर दिन पे दिन बहुत भारी होता जा रहा है। इससे आम जनमानस में बड़ा रोष है। अभी आपने देखा कि आज से टोल टैक्स का रेट में वृद्धि हो गई है। उससे किसान, गरीब, असहाय बहुत से ऐसे वर्ग हैं हमारे देश में जो इससे पीड़ित हैं। हमारी सरकार से ये निवेदन है कि इन सब स्थितियों को देखते हुए टोल टैक्स के दरों में कमी किया जाए। चूँकि हर व्यक्ति कमर्शियल नहीं होता, बहुत से व्यक्ति हॉस्पिटल जाते हैं, दवा लेने जाते हैं, मजदूर हैं, कमज़ोर लोग हैं, तो उनकी स्थिति को देखते हुए एक भारी तबका जो टोल प्लाजा से वो गुजरता है, जो कमज़ोर वर्ग होता है, उसको देखते हुए मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इस टोल प्लाजा पर सरकार को एक मरतबा पुनः चिंतन मंथन करना चाहिए, जिससे देश की जनमानस की व्यवस्था में सुधार आवे। हम गाड़ियों का टैक्स देते हैं, जब हम गाड़ी खरीदते हैं आरटीओ को हम पूरा टैक्स पेड करते हैं, रोड टैक्स पेड करते हैं, सारे टैक्स हम पेड करते हैं। उसके बावजूद भी हमसे टैक्स लिया जाता है और हम लोग अपने सरकार के सेवा भाव में उनके आदेश का पालन करते हुए सारे टैक्स की भरपाई करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब गाड़ियां आदमी खरीद रहा है तो उसी समय बहुत सारे टैक्स वो जमा करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि गाड़ियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में गाड़ियां निकल रही हैं। गाड़ियों में निकलने में कमी नहीं आ रही है, लेकिन जो टैक्स बढ़ रहा है, रोड का जो टोल टैक्स लग रहा है,
वो 15% समथिंग अभी फिर बढ़ा दिया गया। तो ये एक ऊपर से अलग से भार जनता के ऊपर लादा जा रहा है। तो इस तरह से भार नहीं लादना चाहिए। सबको स्वच्छंद जीने का अधिकार है, सबको जीने देना चाहिए। टैक्स उतना ही लीजिए जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को ना आए। आदमी जाने के लिए गाड़ी से अगर यहाँ से लखनऊ जाना होता है तो 10 बार सोचता है कि इतना तो हमारा तेल लगेगा, उसके साथ इतना मुझे टोल टैक्स देना है। अगर किसी को और दूर जाना है तो ये सोचता है कि यार बस से चले जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इतना टोल टैक्स हमारा लग जाएगा। तो टोल टैक्स के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और इतना आधाधुंध टोल टैक्स नहीं लगाना चाहिए जिससे जनता को दिक्कतें आएँ। ऐसा है, हमारे समझ से टोल टैक्स जो है, जैसे गाड़ी हमने ख़रीदा उस समय पे भी लंबा टैक्स देते हैं, और उसके बाद टोल टैक्स की एक सीमा होनी चाहिए। कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे टैक्स लिए जा रहे हैं। जो नई सड़क बनी तो उसका कुछ समय में तो टैक्स पूरा हो जाता होगा, पूरा हो जाने के बावजूद भी बार बार टैक्स जो लिया जा रहा है ये गलत है। और दूसरी चीज़, टोल टैक्स वाले अगर कोई ज़रा सी भी बात होती है तो बदतमीजी पे उतारू हो जाते हैं और लोगों से झगड़ा करते हैं। वो ये भी नहीं देखते हैं कि महिलाएं हैं या साथ में या कुछ है, लेकिन तुरंत ही झगड़ा करने पे आमादा होते हैं। और हमारी समझ से तो जहां 10 साल 15 साल से टैक्स लिए जा रहे हैं, 20 साल से टैक्स लिए जा रहे हैं, क्या उन सड़कों के बनने का पैसा पूरा नहीं हुआ जो बार बार टैक्स लिए जा रहे हैं अभी तक? हम चाहते हैं ये जो बहुत पुराने टोल वाले वो हो गए हैं टैक्स वाले, उनको समाप्त किया जाए। ऐसा है कि सीमा की बात तो अलग की हो गई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे जो जहाँ पे टैक्स बहुत समय से लिए जा रहे हैं, क्या सड़कों के निर्माण पे जो खर्चा आया है वो क्या अभी तक पूरा नहीं हुआ? जो हर साल टैक्स जो लिए जा रहे हैं ये गलत है और इनको वापस लेना चाहिए। शिकायत ये हो रही है कि देखिए, हम लोग गाड़ी नहीं खरीदते हैं, सारा टैक्स तो वहीं ले लिया जाता है, रोड टैक्स सब कुछ एक साथ, और इसके बाद बीमा भी करा लेते हैं। अब इधर शायद हो सकता है 1 साल का कराए, नहीं तो 5-5 साल का बीमा करा लेते हैं। और इसके बाद भी टोल टैक्स यहाँ से लेके लखनऊ अगर जाना है तो 500 तेल डलाइए, 500 रुपया टोल टैक्स दीजिए अप डाउन का। तो ये बोझ बढ़ता जा रहा है, जनता पे आक्रोश हो रहा है। तो ये हर साल बढ़ा, फिर अभी सुनने में आ रहा है कि 10-15% फिर बढ़ने जा रहा है। तो सारा टोल टैक्स जनता ही भरे और लोगों के ऊपर बोझ पड़ रहा है। क्या होना चाहिए? हाँ, इसमें बढ़ना नहीं चाहिए, जो है उसी को यथा स्थिर रखे, बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कितना नहीं है। नहीं, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इनकम टैक्स हमसे लिया जाता है, सैलरी हम पाते हैं, इनकम टैक्स पहले काट लिया जाता है, हर चीज़ में पूरी सैलरी का इनकम टैक्स देते हैं। इसके बाद भी हम लोग टैक्स देते हैं, सेल टैक्स अलग से दें, GST अलग से दें, वो अलग से दें, सारा जोड़ लेते हैं। कोई चीज़ सामान लेने जाइए तो, चाहे माल में सामान खरीदने जाइए, तो उसमें भी GST काट लेते हैं। 18% है, कोई 24% है, एकदम लूट मची हुई है। लूट सको तो लूट अंत। वैसे तो टोल टैक्स बंद कर देना चाहिए। जब टैक्स एक साथ आप ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराते समय गाड़ियों का, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, हाँ, टोल टैक्स का कोई मतलब नहीं है। टोल टैक्स लेना बिल्कुल गलत है। जब हम हर प्रकार का टैक्स पे करते हैं, उसी टैक्स से आप रोड बना रहे हैं, रोड बनाने के बाद आप उसको मेंटेन के नाम पर जो एक्स्ट्रा आप वसूली करते हैं टोल टैक्स के नाम पे, ये सरासर लेने वाले लोगों की एक सरासर गुंडागर्दी है। इनको टोल टैक्स का लेने का कोई अधिकार बनता नहीं है। आदमी गाड़ी खरीदे तो उनको सारा टैक्स भरे, GST भरे, टैक्स भरे, रोड का भी भरे, परमिट का भी भरे, अपने इंश्योरेंस का भी भरे। क्या उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता है? जब भी वो कोई एक छोटा सा भी सामान खरीदता है उसमें भी टैक्स इंक्लूड होता है। उसके बावजूद भी उस आदमी को, चाहे वो गाड़ी खरीदे या ना खरीदे, उससे हर प्रकार का रोड तक का टैक्स वसूला जाता है। टोल टैक्स लेना सरासर बिल्कुल गलत है। ये सरकार की काली कमाई है। टोल टैक्स सरकार की काली कमाई है। टोल टैक्स अगर आपको लेना है, जो हैवी व्हीकल हैं, जो आपके उस रोड पे चल रहे हैं, रोड को ख़राब कर रहे हैं, कोई हम हल्के वाहन तो आपको आपकी रोड को खराब नहीं, जो हैवी व्हीकल हैं उनसे टोल लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।